मेरी जेठानी अपने मायके गई तो जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। हम दोनों उस रात अकेले थे घर पे और आगे जो हुआ। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है, मेरी उम्र 26 साल है और फिगर की बात क्या करूं, एकदम आकर्षक, देखने में बहुत ही खूबसूरत हूं। मेरे बच्चे नहीं हैं तो पति बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतनी सजने संवरने पे ध्यान नहीं देती थी। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ जी राहुल और उनकी पत्नी गुड़िया के साथ हम लोग यहाँ लखनऊ में ही रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत बार घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फ़ोन पे घंटों बात करते हैं। दिन के समय तो मैं अपनी जेठानियाँ, गुड़िया और उनके बच्चों के साथ बिता लेती हूँ, पर रात को जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि पति साथ नहीं होते, तो उसका क्या करूँ। कभी कभी तो मन करता है कि काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के कमरे से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा निखिल बोला, चाची जी, आपको अपने कमर की मालिश करने की ज़रूरत है। तो मैं बोली, तू कर देगा मेरी कमर की मालिश। वो मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत ही आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरे जेठ जी की पत्नी को मायके जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तेरे जेठ जी को फ़ोन पे बता चुकी हूँ सब कुछ, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना। रात में कहकर वो बस से निकल गई। रात को मेरे जेठ जी जब घर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज़ें आई, गुड़िया जरा तौलिया देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी गुड़िया मायके गई हुई है। तो मैं खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गई और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक मुझे अपनी बीवी समझकर अंदर ले लिया और बाहों में जकड़ लिया। ऊपर शावर से पानी गिर रहा था। मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ऊपर से शावर के पानी से पूरी तरह गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज पे खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास गुड़िया गुड़िया चिल्लाने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने झुकी नज़रों से बोला, दीदी अपने मायके गई हुई हैं, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे जेठ जी बोले, ओ अच्छा, उसने फ़ोन किया था लेकिन मैं बिज़ी था, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी पे बैठ गए और मैंने खाना लगा दिया। मेरी नज़र उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें गुड़िया समझ लिया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वो सब गलती से हुआ था। तो वो बोले, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम क्या बैठकर मेरे साथ खाना खा सकती हो? मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें भी की। फिर मैं बर्तन को समेटने लगी और जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना ये सब, अभी जाके सो जाओ। मैं बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो मैं अभी क्यों ना कर लूँ। ये बोलकर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो जेठ जी भी मेरे साथ बर्तन धोने लगे। मैं बोली, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। ऐसे कैसे रहने दूँ? तुम इतना काम करती हो तो मैं थोड़ी सी हेल्प भी ना करूँ? फिर वो मेरे साथ साथ बर्तन उठाकर साफ करने लगे और किचन में ले गए। तो मैं बोली, आप यहाँ रख दो। मैं बर्तन धोने लगी तो वो भी मेरे साथ बर्तन धोने लग गए। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना,
वो मेरी बात सुनकर अनसुना कर रहे थे। फिर वो बोले, इसी बहाने तुमसे थोड़ी सी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके हम लोगों ने कुछ देर बातें की और फिर मैं बोली, चलो अब सोने चलते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, मेरा दिल भी कर रहा था कि आज जेठ जी के साथ। तो मैं अनसुनी सी अपने कमरों में जाने लगी। तब जेठ जी ने मुझे गुड नाइट कहा। सुबह मैं जल्दी उठी, तब जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैंने सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी भी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो मैंने बोला, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसीलिए। जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी। मैं बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। जेठ जी नहाकर आए और फिर हम दोनों ने साथ साथ नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएगा। हम कहीं घूमने चले, अगर तुम्हारे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो। मैंने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। मैंने मुस्कुराकर कह दिया। जेठ जी बोले, तुम्हें क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खिलाया, बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई। शाम हो गई। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया। फिर रात को हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और फिर काफी घुल मिल गई थी। जेठ जी से मैंने लास्ट में बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वो बोले, वो कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वो मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली, आप भी ना जेठ जी। थोड़ी देर बाद बोला, चलो रात हो गई है बहुत। मैं उठकर अपने कमरे में जा रही थी, तब जेठ जी बोले, तुम चाहो तो बाकी की कमी भी मैं आज पूरी कर दूं। मैं नजर झुकाए शर्म से और पानी पानी हो गई थी। जेठ जी सब कुछ समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों रात भर अपनी प्यास बुझाई और जब तक जेठानी जी अपने मायके से नहीं आई तब तक यह सिलसिला चलता रहा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।